Hello students, God bless you. Mathematics class 8, chapter number 21. Area and volume of cone and sphere. कोन के मतलब हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं सॉल्व और मैंने तो कोई भी नहीं छोड़ा, आपके लिए सारे कर दिए। अब ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफा स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से सीखिएगा। इसमें गिवन क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 324 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वी हैव टू फाइंड एंड द नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1। इस बड़े स्फीयर को अगर हम काटेंगे तो उसमें से छोटे 1 डायमीटर के कितने स्फीयर्स निकल सकते हैं। मतलब यूं समझे ना कि ये एक बड़ा सारा हमारे पास स्फीयर है, ओके, और हमने इसमें से छोटे छोटे स्फीयर्स निकालने हैं कुछ इस साइज के, तो ये कितने निकलेंगे जिनका डायमीटर 1 है। इसमें से छोटे स्फीयर्स निकालने वो कितने निकलेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये दोनों फार्मूले जो हैं इनको जहन में रखते हुए स्फीयर के लिए अलग से और कोन के लिए अलग से, ये दोनों फार्मूले जो हैं सरफेस एरिया के लिए और वॉल्यूम के लिए, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं ऑल द टाइम। इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो मैथमेटिक्स जो है ये अगर आपको फार्मूले आते हैं अच्छी तरह से तो ही चले। अगर ये फार्मूला नहीं आता हम क्या करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? So try to remember the formula all the time whenever you do mathematics. Even when you are not doing the mathematics, you are going somewhere else and one of your friend he asks you that what is the formula to find the volume of the sphere. Then at that time also even in the playground, then you must know, you must remember that it is equal to 4/3 pi r cube. Okay, so surface area of sphere 324 pi square centimeter and वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वी हैव टू फाइंड। तो जो गिवन है हमारे पास वो क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है हमें 324 पाई और इधर है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब अगर हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 4 पाई को हम इधर लाके डिवाइड कर देंगे, 324 पाई और ओवर में 4 पाई, पाई विल बी कैंसल्ड विद पाई एंड 3 8s are 24, 4 8s are 32 and 4 1s are 4. It means that r square किसके इक्वल आ गया हमारे पास? r square is equal to 81. Now taking square root of both sides, r square square root and square root of 81, so it will be cancelled. r is equal to 9 सेंटीमीटर। हमने r फाइंड कर लिया। क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r cube, 4/3 pi and r cube 9 cube. ओके, यहां पे मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन के अंदर उसने एरिया गिवन था उसके साथ भी पाई अटैच था, तो हम अगर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं पुट करते और पाई के साथ हम लिख देते हैं तो भी ठीक है। सो 4/3 पाई इंटू क्यूब ऑफ 9। अब 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 9 9 9, या फिर 9 को इसका डायरेक्ट क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 729। 729 multiplied by 4 and then divided by 3,
दैट इज 972 पाई। और चूंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो दैट इज आंसर। कैसे हमने फाइंड किया, हमने ऐसे फाइंड किया कि सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो गिवन था 324 पाई, उसका फार्मूला लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, और उससे हमने क्या निकाल लिया, आर की वैल्यू 9 निकल आई हमारे पास। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें हमने आर की वैल्यू पुट कर दी है, और पाई की वैल्यू हमने नहीं पुट की क्योंकि हमें एरिया भी जो था वो भी पाई के साथ दिया हुआ था, तो वॉल्यूम भी हम पाई के साथ ही लिख देंगे 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अभी तो हमारा ये क्वेश्चन इसका एक पार्ट सॉल्व हुआ है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1। अब जो डायमीटर 1 है जिसका, छोटे स्फीयर का, उसका रेडियस कितना आएगा। ओके, स्मॉलर स्फीयर का डायमीटर 1 है, तो डायमीटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर, तो स्मॉलर स्फीयर का डायमीटर हमें दिया हुआ है 1, और इसका अगर हम रेडियस फाइंड करना चाहें तो रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर इट विल बी, रेडियस जो होता है ऑलवेज डायमीटर का हाफ होता है, तो 1/2 मतलब 0.5, और अगर ये सेंटीमीटर इसका यूनिट है तो साथ में इधर भी सेंटीमीटर, यहां पे भी हम सेंटीमीटर पुट करते हैं। ओके, अब इसका जो यूनिट है चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, यस। रेडियस भी हमने निकाल लिया। अब इसका वॉल्यूम अगर हम छोटे स्फीयर का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू अब अगर हम पुट करते हैं 3.14, और आर क्यूब 0.5 क्यूब, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 0.5 का क्यूब, then multiply 3.14, then multiply 4 and divided by 3, that is 0.52, 5233, ये सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास छोटे स्फीयर का वॉल्यूम आ गया। अब अगर हमें बड़े स्फीयर का वॉल्यूम भी पता है और हमें नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स फाइंड करनी है कि कितने इस डायमीटर के बनेंगे। ओके, तो हमारे पास स्मॉलर स्फीयर का जो है वो भी वॉल्यूम है, और हमारे पास लार्जर स्फीयर है उसका वॉल्यूम भी है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर, या स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स। हमारे पास जो लार्जर स्फीयर है उसका वॉल्यूम जो हमने पहले फाइंड किया था उसके साथ पाई थी, अब हम पाई को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि 972 को पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 972 एंड मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये 3053.62 डिवाइडेड बाय 0.523। ओके, यानी हमने बड़े स्फीयर के वॉल्यूम से छोटे स्फीयर के वॉल्यूम को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास छोटे स्फीयर्स की तादाद आ जाएगी। अब देखते हैं कि ये कितने बनते हैं, 3053.62 and divided by 0.523। ओके, तो ये 58 36 ये नंबर है क्योंकि इसके साथ इसकी फिर कोई हम यूनिट नहीं लिखेंगे। इतने जो हमारे पास
छोटे स्फीयर्स बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसकी पाई की वैल्यू जो है इसको राउंड ऑफ ना करें, तो अगर यहाँ पे कोई 1-2 डिजिट का यहाँ पे अगर मसला है यहाँ पे, तो वो भी एक्यूरेट होके आ सकता है अगर हम इसको राउंड ऑफ ना करें और पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो लिख दें पाई की। तो यहाँ पे जो 1-2 डिजिट का चौथे डिजिट के अंदर जो मसला आ रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30, एक्सरसाइज 21. Question is find volume of sphere whose surface area is 616 square centimeter. ओके, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला लिख के उसमें से हमने r की वैल्यू पहले फाइंड की थी, और जब हमारे पास r की वैल्यू आ गई थी तो फिर हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में r की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या लिखेंगे हम? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या फॉर्मूला होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है हमें 616 और 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो 616 और 4 और पाई जो है वो दोनों ओवर में आ गए, तो ये r स्क्वायर हमारे पास आ गया। 616 ओवर में 4 इंटू 3.142। ओके, r स्क्वायर, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके पहले हम 616 डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 3.142 ये कर लेते हैं, तो ये 49.0 आता है। तो 49.0 को हम 49 ही अकेला लिख देते हैं, तो ये हमारे पास 49 आ गया। क्या लिखेंगे अब स्क्वायर खत्म करने के लिए? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो यहां से r स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट और 49 का भी स्क्वायर रूट कैंसिल, सो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास r है स्टूडेंट्स, अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लिख के उसमें क्या कर देंगे? r की वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 का क्यूब। तो यहां पे 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 ओवर 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 7 क्यूब, और क्यूब ऑफ 7 दैट इज 343। अब 343 को 21 से डिवाइड कर दें तो ये आता है 16.33, और इसको फिर 88 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आता है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी हमने फाइंड कर लिया। देखिए, जब भी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया गया होगा और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा गया होगा, तो हमने क्या करना होता है? सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जब r हमारे पास आ जाएगा, फिर हमें सरफेस एरिया के बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला याद रखना चाहिए कि 4/3 पाई r क्यूब है, उसमें हम r की वैल्यू जस्ट पुट करेंगे और सिंपलीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर भी जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड कोन चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये सॉल्व कर दिए बिकॉज पिछली जो चैप्टर था उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने बच्चों को नहीं करवाए थे और मैंने कहा था ये आपने खुद करने हैं, और बहुत सारे बच्चों ने फिर कमेंट्स में भेजा था कि सर आप काइंडली ये क्वेश्चन करें, ये करें, ये करें, और सारी एक्सरसाइज सॉल्व करवा ली थी। तो मैंने फिर बेहतर समझा कि मैं सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा, लेकिन फिर भी आप इसकी घर में प्रैक्टिस किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।